हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा या इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 है, Why did Richard A. Bright give up tagging butterflies? रिचर्ड ए ब्राइट ने तितलियों को टैग करना क्यों छोड़ दिया, क्यों बंद कर दिया? आंसर, रिचर्ड ए ब्राइट लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट वॉज टेडियस। रिचर्ड ए ब्राइट ने तितलियों को टैग करने बंद कर दिया क्योंकि यह थकाऊ था, उबाऊ था, टेडियस था। देयर वॉज नॉट मच फीडबैक, ज़्यादा प्रक्रिया नहीं थी इसमें। ही कुड रिकैप्चर ओनली 2 बटरफ्लाइज इन ऑल द टाइम ही डिड इट। वह पूरे समय में केवल 2 तितलियों को पुनः प्राप्त कर सका। दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्ड। जहाँ वह रहता था वहाँ से वे 75 मील से अधिक दूर नहीं थे। Next question, what are the components in the making of a scientist? वैज्ञानिक निर्माण में कौन कौन से घटक होते हैं? आंसर, the author give examples Richard A. Bright's life to show the components to make a scientist. लेखक ने वैज्ञानिक बनने के लिए घटकों को दिखाने के लिए रिचर्ड ए ब्राइट के जीवन से उदाहरण दिए। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, एक तो प्रथम श्रेणी दिमाग से शुरू करें। ऐड क्यूरियासिटी, जिज्ञासा जोड़ें। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारणों से जीतने की इच्छा में मिश्रण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which book did A Bright mother get for him? ए ब्राइट की माँ उनके लिए कौन सी किताब लाई, दी? आंसर, His mother got a children book. उनकी माँ ने एक बच्चों की किताब दी, पाई। It was called, इसे कहा गया, इसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, मोनार्क 10 की यात्रा। फॉर हिम द बुक इन्वाइटेड रीडर्स टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशंस एंड पार्टिसिपेट इन टैगिंग बटरफ्लाइज टू हेल्प द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए. आर्कहार्ट। तो पुस्तक ने पाठकों को तितलियों के प्रवास अध्ययन करने में मदद करने और डॉक्टर फ्रेडरिक ए. आर्कहर्ट द्वारा किए जा रहे शोध में मदद करने के लिए तितलियों को टैग करने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क? वायसराय तितलियां सम्राट या मोनार्क तितलियों की नकल क्यों करती हैं? आंसर, वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत वायसराय बटरफ्लाई टेस्ट गुड टू बर्ड्स, इसके विपरीत वायसराय जो तितलियां होती हैं वो चिड़ियों को खाने में अच्छी लगती हैं। दे लुक सिमिलर टू मोनार्क्स, वे मोनार्क की जैसी दिखती हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स प्रे, तो जितना ज़्यादा वे मोनार्क की जैसी दिखेंगी उतना ही ज़्यादा वे चिड़ियों का निवाला कम बनेगी, उतना ही कम बनेगी। दस दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, इस प्रकार वे अपनी रक्षा
करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंस डिड रिचर्ड एब्राइट परसू? रिचर्ड एब्राइट ने विज्ञान के अलावा और किन रुचियों में किन किन चीज़ों में रुचि लिया, परसू किया, पीछा किया? आंसर, रिचर्ड एब्राइट वाज अ चैंपियन डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर। रिचर्ड एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर थे। ही वॉज अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। वह एक अच्छा कैनोइस्ट, कैनी मीन्स नाव होता है तो नाविक था, अच्छा नाविक, और चौतरफा बाहरी व्यक्ति था, ऑलराउंडर जैसा था। He was also an expert photographer, particularly of natural and scientific exhibits. तो वह एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी था, विशेष रूप से प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों की फोटो लेते थे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस? विज्ञान की दुनिया के लिए एब्राइट का क्या योगदान था? आंसर, एब्राइट मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। एब्राइट ने विज्ञान की दुनिया के लिए बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। ही डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। उन्होंने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की। ही डिटरमाइंड हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो उन्होंने निर्धारित किया कि कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।